हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 22 यानी वर्कशीट नंबर 22 और आज डेट है 10 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वर्गमूल और उसके प्रतिरूप, यानी आज हम सीखेंगे वर्गमूल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे 45 यानी 45 फुट गुना 45 फुट की ज़मीन चाहिए, यानी उन्हें 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट उन्होंने बोला। तो डीलर ने कहा, भाई साहब, मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है जितना कि आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 45 से 1 फुट कम होगी, अर्थात 45 फुट गुना 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि मैंने पापा को कहा कि नहीं, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तो तब पापा ने जो 46 यानी 1 फुट जो बढ़ गया था और 1 फुट जो घट गया यानी 44 फुट हो गया, उसका हिसाब लगाया और पाया कि यह 2024 वर्ग फुट है और उन्हें चाहिए कितना था, 2025 वर्ग फुट। बताया था ना अभी, 2025 वर्ग फुट चाहिए था। तो तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया, उसके पापा ने उससे पूछा। तो उसने कहा, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि जो 2025 था ना, उसी में से 1 को घटाकर सही उत्तर बताया। तो ध्यान से देखो रिया और समझो कि किस तरह वह डीलर हमें 1 वर्ग फुट से ज़्यादा पैसे लेना चाहता था, यानी 1 वर्ग फुट के एक्स्ट्रा पैसे वो लेना चाहता था। वो अपनी बहन रिया को समझा रही है। तो उसने बताया कि उसके पापा ने कैसे गणना की, यानी कैसे कैलकुलेशन की। उसके पापा ने कहा था कि 45 फुट गुना 45 फुट का एक हमें प्लॉट चाहिए, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा करके, यानी 2025 आया था वर्ग फुट। अब जो डीलर था उसने कहा था, मैं 1 फुट ज़्यादा कर देता हूँ और 1 फुट कम कर देता हूँ, यानी लंबाई 1 फुट बढ़ा देता हूँ और चौड़ाई 1 फुट घटा देता हूँ और आपको उतना ही प्लॉट मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से जो क्षेत्रफल आया वो बना 2024 वर्ग फुट। अब देखो दोनों की स्थिति में 1 वर्ग फुट का अंतर है ना। तो अब रिया को प्रिया क्या बता रही है कि उसने कैसे किया। उसने किया एक बीजीय सूत्र द्वारा, यानी एक फॉर्मूला के द्वारा। 45 फुट गुना 45 फुट होता है 2025 वर्ग फुट। और उसने जो सूत्र लगाया, यानी जो फॉर्मूला लगाया, वो क्या था, a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 1 के वर्ग के, यानी a स्क्वायर माइनस 1 के, क्योंकि 1 का वर्ग करें तो वो 1 ही बन जाता है। अब उसने ये कैसे लगाया, देखो जो दोनों संख्याएं थी, एक है 46 और एक है 44, इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी है, 45 ही तो है, जितना उन्हें चाहिए था। तो उसने क्या करा, इनके बीच की संख्या को उठाया, यानी 45 को उठाया, उसका वर्ग किया। 45 का वर्ग उसे पहले से ही पता था कि ये 2025 है, और उसमें से 1 को घटा दिया जो कि हमारा फॉर्मूला था, यानी ए स्क्वायर में से 1 को घटा दिया। अब 2025 में से 1 को घटाने पे उसके पास 2024 ही आया। अब उसने ये और भी कैसे सोचा होगा, क्योंकि 46 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 जमा 1, तो बन गया ना a प्लस 1। और 44 को कैसे लिख सकते हैं, 45 घटा 1, तो बन गया ना a माइनस 1। तो इसीलिए इसने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जल्दी से बता दिया कि हमें जो डीलर है वो 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है और उसके पैसे वो ले लेगा। अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे बेटा आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस को। तो देखो क्या नियम या फिर सूत्र से मिला कि यदि 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल और हम उन संख्याओं के बीच की मध्य संख्या के वर्ग में से 1 को घटा दें तो हमें उनका गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो देखो इसी को यहाँ इस्तेमाल करना है। दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के बीच का गुणनफल अगर हमें ज्ञात करना, तो देखो यहाँ पर क्या है, 1999 और 2001, इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी है, जो यहाँ नहीं लिखी हुई है, वो है 2000। तो मैं लिख सकती हूँ ना 1100 जो 999 है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि 2000 में से अगर 1 घटाऊंगी तो यही प्राप्त होगा। और 2001 को कैसे लिख सकती हूँ, इसी 2000 में अगर 1 को जोड़ देती हूँ तो मुझे 2001 मिल जाएगा। तो बन गया ना ये a माइनस 1 और a प्लस 1। तो क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस 1। a की जगह पर हमारे पास यहाँ क्या है, 2000, देखो दोनों में है ना, और 1 की जगह पर तो 1 ही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, हमें करना पड़ेगा इस 2000 का वर्ग
और उसमें से हमें 1 घटा देना है। अब 2000 का वर्ग क्या होगा, 4 लिखेंगे, इसके साथ लगाएंगे 2000 की 3 जीरो, एक बार और ये दूसरी बार। इसके बाद इसमें से 1 घटा दो, यानी बचेगा 3, और कितनी बार 9 आ जाएगा, 5 बार, 1 2 3 4 और 5। तो उत्तर आ गया हमारे पहले प्रश्न का। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है 24 गुना 26। देखो इन दोनों के बीच की संख्या नहीं लिखी हुई, जो कि क्या है, 25। अब देखो 24 को कैसे लिख सकते हो, 25 घटा 1, और 26 को कैसे लिख सकते हो, 25 जमा 1। तो बन गया ना फिर से वही फॉर्मूला, a-1 और a+1 वाला। तो क्या करते हैं, a² - 1, यानी यहाँ है हमारी a की जगह पर 25, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग घटा 1। अब 25 का वर्ग कितना होता है, 625। पता है ना आपको, 25 गुना 25, इसमें से 1 घटा दो तो कितना उत्तर आ जाएगा, 624। तो हो गए हमारे 2 प्रश्न हल। इसके बाद हम करते हैं तीसरा प्रश्न शुरू। तो देखो तीसरे प्रश्न में भी पहली संख्या है 96 और फिर है 98, बीच की कौन सी संख्या गायब है, वो गायब है 97। और 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना, 97 में से 1 घटा देते हैं तो 96 मिलता है। और इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं 97 के रूप में, ये होता है 97 + 1, एक जोड़ दो और एक घटा दो। अब बन गया नहीं यही फॉर्मूला, फिर से एक जोड़ने और एक घटाने का मतलब पहली संख्या का वर्ग घटा 1, तो दूसरी संख्या एक ही होनी चाहिए, यहाँ पे एक ही है हमारे पास। तो देखो पहली संख्या का वर्ग यानी 97 का वर्ग घटा 1। अब 97 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताओ। ये होता है हमारा 9409। इसमें से घटाएंगे 1 तो कितना आ जाएगा, 9408। हो गया ना हाल ये भी। अब इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना हम कैसे करने वाले हैं। देखो ऊपर वाले में जो यहाँ संख्या लिखी है अंश में, यहाँ पर है 324, जो है 322 गुना 324, और बीच का 323 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 323 घटा 1, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 322, बीच में है गुना का निशान। फिर इस 323 में जब मैं 1 जोड़ दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला 324। और नीचे तो पहले से क्या लिखा हुआ है, 323 का वर्ग घटा 1। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब देखो फिर से फॉर्मूला बन गया ना, a-1 और a+1 का ऊपर। तो ये क्या होता है, a² - 1, यानी पहली संख्या जो यहाँ पर है हमारी 323, यही है मेरा a, और साथ में तो 1 लिखा ही हुआ है, तो इस फॉर्मूला को लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 323 का वर्ग घटा 1 ऊपर बन गया, और यही नीचे था, यानी 323 का वर्ग घटा 1 नीचे लिखा हुआ था। तो ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या से कट जाएगी, क्या बचेगा उत्तर में, सिर्फ और सिर्फ 1। तो हो गया चौथा प्रश्न भी हल। इसके बाद हम करते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। तो देखो पांचवें प्रश्न में क्या है, 605 का वर्ग घटा 1 बटा में 606। तो इसमें ये इस रूप में लिखा हुआ है वर्ग के रूप में, तो हम इसको a जमा b और a घटा b के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 605 घटा 1, और एक बार हो जाएगा यही 605 जमा 1, लग गया फॉर्मूला ऊपर। और नीचे क्या लिखा था, 606, तो 606 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 605 जमा 1 के रूप में लिख सकती हूँ। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम बन गया, तो ये दोनों कट जाएंगे। उत्तर में क्या बचेगा, 605 घटा 1, तो इन दोनों को घटा लो, घटाने पे कितना आता है, 604। तो हो गया हमारा पांचवा प्रश्न भी हल। छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में देखो 71 और 73 यानी 71 और 73, इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी होती है, 72। तो लिख देंगे 72 यानी 72 में से 1 घटाते हैं तो मिलता है क्या, ये वाला 71। और 72 में जब 1 जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, ये वाला 73। तो बन गया ना a-1 और a-b, एक ही जगह पर यहाँ क्या है, एक ही जगह पर यहाँ इस प्रश्न में है 72 से यानी 72। तो अब क्या करना है, इस 72 का वर्ग करो और उसमें से 1 को घटा दो। तो 72 का वर्ग कितना होता है, 5184। इसमें से 1 घटाना है, 72 का वर्ग हमने लिखा, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5183। तो हो गया ये प्रश्न भी हल। कितना आसान प्रश्न था। तो आज की वर्कशीट में बेटा ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उन सभी की भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।